नमस्कार, मैं नीलू सिंह शिवब्रसन चिल्ड्रन एकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आपका स्वागत करती हूं और अपने पुराने शीर्षक रहीम के दोहे के साथ उपस्थित होती हूं। हम अपने पिछले वीडियो में इसका 2 दोहा पढ़ चुके हैं और तीसरा दोहा जो उस दिन हमने आपको कहा कि हम अपने अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, तो हमारा तीसरा दोहा है कि तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, और कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचे सुजान। तो सबसे पहले हम इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। शब्द अर्थ। पहला है तरुवर अर्थात वृक्ष। दूसरा है सरोवर अर्थात तालाब या नदी। तीसरा है पान अर्थात पानी। चौथा है परकाज अर्थात दूसरों के लिए कार्य अर्थात परोपकार। सचहि अर्थात संचय करना, संचय करना या इकट्ठा करना। सुजान अर्थात सज्जन। यह तो दोहे के अंतर्गत आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। कि तरुवर का अर्थ है वृक्ष, सरोवर का अर्थ है तालाब या नदी भी कह सकते हैं, पान का अर्थ है पानी, प्रकाश दूसरों के लिए कार्य अर्थात परोपकार, सचय मतलब संचय करना या इकट्ठा करना, और सुजान का मतलब है सज्जन। इस दोहे के अंतर्गत रहीमदास जी ने परोपकार की भावना पर बल दिया है। परोपकार के बारे में उन्होंने बताया है कि परोपकार करते हुए ही मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए। परोपकार सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। ये हमारे संस्कृतियों में भी शामिल है कि परोपकार से बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। दोहा है तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, और कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सजह सुजान। तो इस दोहे में रहीमदास जी ने परोपकार के भाव को प्रकट किया है और परोपकार के भाव को प्रकट करते हुए उन्होंने ये समाज को संदेश दिया है कि तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचय सुजान। कि रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते हैं और सरवर पियत न पान अर्थात तालाब या नदी कभी भी अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, और कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सजय सुजान। तो उसी तरह से सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो संपत्ति यानी धन को इकट्ठा करते हैं। सचय अर्थात इकट्ठा करना या संचित करना। कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपने धन का संचय किस लिए करते हैं? परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के काज के लिए। सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो धन का संचय
करते हैं। किस तरह से? जैसे प्रकृति के वृक्ष हैं, तालाब हैं, ये स्वयं अपना फल नहीं, प्रकृति हमें हमेशा कुछ न कुछ देती रहती है, उसके बदले में हमसे कुछ लेती नहीं है। तो प्रकृति भी हमें यही सीख देती है कि हमें दूसरों के प्रति परोपकार की भावना ज़रूर रखनी चाहिए। तो रहीमदास जी भी उसी बात को कहते हैं कि जिस तरह से वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाते, तालाब स्वयं कभी अपना पानी नहीं पीता है, उसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के हित के लिए धन का संचय करते हैं या धन इकट्ठा करते हैं। तो अर्थात कहने का तात्पर्य ही है कि मनुष्य को अपना जीवन परोपकार करते हुए ही जीना चाहिए। अगला दोहा है थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात। धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछली बात। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने समाज को एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हमें कभी ओछी हरकतों को नहीं करना चाहिए या कभी डींग नहीं हाँकना चाहिए, दिखावापन नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। शब्द अर्थ, पहला है थोथे अर्थात खाली। बादर, बादल के अर्थ में है, बादल को कहा गया है। तीसरा है घहरात अर्थात गड़गड़ाना। चौथा है पाछली अर्थात पिछली। क्वार हिंदी महीने का नाम है। जो अंग्रेजी में अक्टूबर महीने के नाम से जाना जाता है। तो यह तो दोहे के अंतर्गत आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं कि थोथे का अर्थ होता है खाली। बादर, बादल के अर्थ में कहा गया है। घहरात यानी जो बादल गड़गड़ाते हैं, आवाज़ करते हैं। पाछली मतलब पिछली, और क्वार जो है वो हिंदी महीने का नाम है, जो अक्टूबर अंग्रेजी में हम उसे अक्टूबर के नाम से जानते हैं। तो इसके द्वारा इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने कहा है कि थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात, और धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। कुछ समाज में व्यक्तियों की आदत होती है बात को बढ़ा चढ़ा के कहने की या डींग हाँकने की, चाहे वो उस परिस्थिति में हो या ना हो। तो उसी पर रहीमदास जी ने कहा है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि क्वार के महीने में, जिस तरह से क्वार के महीने में काले घने बादल सिर्फ गड़गड़ाहट की आवाज़ करते हैं, लेकिन वो रहते क्या हैं, अंदर से वो खाली रहते हैं, उसमें पानी नहीं रहता है, वो सिर्फ घहराते हैं अर्थात
गड़गड़ाते हैं, वो खाली रहते हैं, उनमें पानी नहीं रहता, लेकिन इतनी काली घटा घेर लेंगे और गड़गड़ाएंगे। ठीक उसी तरह से जैसे धनी पुरुष निर्धन है, कि कोई धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है, फिर भी वह अपनी पिछली बातों को याद करके घमंड भरी बातें करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे क्वार महीने के खाली बादल घने काले होकर के आकाश में पूरी तरफ से घेर लेते हैं और गड़गड़ाहट की आवाज़ निकालते हैं, पर बारिश की एक बूंद वो बरसते नहीं हैं। वैसे धनी व्यक्तियों के बारे में भी उन्हें कहा है, उन्होंने कहा कि धनी व्यक्ति जब कभी निर्धन हो जाते हैं तो भी वो अपनी पिछली बातों को याद करके ही घमंड भरी बातें करते हैं। इसमें उन्होंने अमीरी गरीबी के भाव को भी दर्शाया है कि समाज में जो इसका भेदभाव चलता है वो इसी तरह से कि किसी को घमंड रहता है कि मैं अमीर हूँ, वो गरीब है। तो हमें समाज में समानता के भाव को दर्शाना चाहिए। जो भी कार्य हम करें वो समाज के लिए एक प्रेरणादायी कार्य बने। हमें समाज में कुरीतियों को नहीं फैलाना चाहिए। पुनः एक बार फिर से आप अपने दोहे का भावार्थ जानिए कि थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करें पाछली बात। कि कोई धनी व्यक्ति निर्धन हो जाने पर वो अपनी पिछली बातों को याद करके वैसे ही घमंड भरी बातें करता है, जिस तरह से क्वार के महीने में काले घने बादल आकाश में छा तो जाते हैं, खूब गड़गड़ाहट भी करते हैं, गड़गड़ाते भी हैं, लेकिन एक बूंद पानी बरसते नहीं हैं। पांचवा और अंतिम दोहा है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह। जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने मानव जीवन के बारे में कहा है। शरीर को धरती के समान सहनशील बताया है इन्होंने। इनका कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से धरती जो है सर्दी गर्मी बरसात सभी मौसमों के झंझावातों को झेलती है, हमारा शरीर भी, ये मानव शरीर जो पंचभूतों से बना हुआ है, इसमें भी इतनी सहन शक्ति है कि वो हर परिस्थितियों को झेल सकता है। इसमें आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ, सी अर्थात तरह, ये उपमा अलंकार का चिन्ह है। रीत मतलब होता है तरीका या प्रकार भी कहिए। शीत अर्थात सर्दी यानी ठंडी का महीना। घाम अर्थात गर्मी। में यानी वर्षा। महीनों के नाम है ये। शीत अर्थात सर्दी से तात्पर्य है इसका, घाम का गर्मी से तात्पर्य है और मेह का तात्पर्य वर्षा से है। सही अर्थात सहन करना। देह
अर्थात शरीर, परे अर्थात पड़ना, यानी जिस तरह की परिस्थितियाँ हमारे ऊपर आ जाएं। तो यह तो दोहे के अंतर्गत आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ हैं कि सी मतलब तरह, रीत तरीका, शीत मतलब सर्दी, घाम मतलब गर्मी, मेघ का अर्थ वर्षा, सह मतलब सहन करना, देह मतलब शरीर और परे अर्थात पड़ना। तो इसमें पृथ्वी की सहन शक्ति की तुलना रहीमदास जी ने मानव के शरीर से की है कि मानव का शरीर भी धरती की तरह यानी पृथ्वी की तरह सहनशील है। उस पे भी जैसी भी परिस्थितियाँ आती हैं, जीवन के जैसे भी संघर्ष आते हैं, मनुष्य उसे झेलने के लिए सामर्थ्यवान है। तो धरती की सी रीति है, शीत घाम और में जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दे। तो रहीमदास जी कहते हैं कि इस शरीर की झेलने की जो शक्ति है अर्थात रीति है वो किसके समान है? धरती के, कि धरती की सी रीति है कि जिस प्रकार से धरती सर्दी गर्मी वर्षा की जो भी परिस्थितियाँ आती हैं वह अपने ऊपर झेल लेती है, उसी तरह से मानव का शरीर भी है कि जैसी भी परिस्थितियाँ आए उन परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति उस मानव शरीर में भी है और वह अपने ऊपर आई हुई परेशानियों को या मुसीबतों को झेल लेता है। धरती की सहनशीलता को उन्होंने मानव शरीर की सहनशीलता के बराबर बताया है कि धरती जिस तरह से सहनशील है, शीत यानी गर्मी सर्दी बरसात सभी परिस्थितियों को अपने ऊपर झेलती है, उसी तरह से मनुष्य का शरीर भी अपने जीवन में आए हुए सुख या दुखों को झेलने में सक्षम होता है। पुनः एक बार देखें कि धरती की सी रीत है, शीत घाम और में जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह दें। देह और धरती दोनों की तुलना की गई है, दोनों को एक समान बताया गया है कि जिस तरह से धरती जो है अपने चाहे वो सर्दी आए चाहे गर्मी आए चाहे बरसात आए सभी परिस्थितियों को अपने ऊपर सहन कर लेती है, झेल लेती है, उसी तरह से मनुष्य भी अपने जीवन में आए हुए सुखों और दुखों को अपने शरीर के माध्यम से उसे सहन करने में सक्षम होता है, अर्थात वह सह लेता है। इस दोहे में रहीमदास जी ने मनुष्य के शरीर और धरती को एक समान बताया है। तो इस तरह से हम अपने पाठ के उन पांचों दोहों का भावार्थ आपको बताया गया कि सबसे पहले दोहे में रहीमदास जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है, दूसरे दोहे में उन्होंने पानी के प्रति मछलियों के प्रेम को प्रकट किया है, तीसरे दोहे के अंतर्गत उन्होंने परोपकार की भावना के भाव को बताया है कि जिस तरह से जो सज्जन लोग होते हैं वो कैसे परोपकार का कार्य करते हैं। चौथे दोहे में उन्होंने बड़े छोटे का जो भेदभाव लोगों के मन में है, जो लोग हाँकते हैं कुछ या दिखावटीपन में लिप्त रहते हैं, दिखावा करते हैं, उसके बारे में उन्होंने बादल की तुलना उनसे दी है। और आपके पांचवें और अंतिम दोहे के अंतर्गत उन्होंने मानव शरीर को धरती से तुलना की है, अर्थात धरती के समान बताया है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अपने पाठ को समझने में सहायक होगा। पाठ के जो दोहे हैं, रहीम के दोहे, आप उसे अपनी किताब से भी पढ़िएगा और वीडियो के माध्यम से उसके भावार्थ को समझने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि जब हम अपने जीवन में किसी प्रेरणा को लाते हैं और उसके द्वारा हम अपने जीवन को संवारने का प्रयत्न करते हैं तो हमारा जीवन और भी सहज और सुगम हो जाता है। तो जो भी शीर्षक आपके पाठ के अंतर्गत रखे गए हैं वो सारे शीर्षक इसी उद्देश्य से रखे गए हैं कि आप उन्हें अपने जीवन में पूरा अगर नहीं तो थोड़ा बहुत उतारने का प्रयास जरूर करें, जिससे आपका जीवन एकदम सरल बन जाए।
तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने पाठ को समझने में ज़रूर सहायता मिलेगी, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप सारे बच्चे इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखते समय अपनी किताब, कॉपी, पेन अपने साथ ज़रूर लिए रहें, जिससे साथ साथ आपका नोट्स भी तैयार होता रहे। आज के लिए धन्यवाद।